तो प्रिय पार्टनर्स, कलीग्स और हमारे क्लाइंट्स RSW सिस्टम के, आज 30 मार्च है 2024। और हम आप लोगों के साथ मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो जूम में हम कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद ये वीडियो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पे लॉन्च होंगे यूट्यूब पे 3 भाषाओं में। तो हमने अपने क्लाइंट्स से बात की और उनकी सारी प्रायोरिटी सुनी ताकि सब लोगों के लिए कंफर्टेबल हो और आज की न्यूज़ वो सुन सके। तो इसलिए आज की मीटिंग अंग्रेजी, हिंदी और रूसी में है, स्पेशली हमारे वित्तीय पार्टनर्स के लिए। तो फिर से चेक करते हैं कि क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है। वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, और शायद आप लोगों को अच्छे से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं। ऑन अ रेटिंग ऑफ 10, 10 यानी बहुत अच्छे से और 8-9 यानी ठीक ठाक। चलिए, मैं 10 देख सकता हूँ, यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और मैं भारत की तरफ से भी आंसर सुन सकता हूँ और इंग्लिश लोगों की तरफ से भी, तो मतलब ट्रांसलेशन सही चल रहा है। क्या रुसलान, ये ठीक है या नहीं, तो मुझे बता दीजिए कि क्या ट्रांसलेशन ठीक है। आप लोग भी चैट में लिख दीजिए इफ ट्रांसलेशन इज गुड। धन्यवाद भाई लोग। तो चलिए, मैं पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लेता हूँ। आज हम 1 घंटा काम करेंगे, और इस 1 घंटे के दौरान हमारा काम होगा, और आज की मीटिंग का काम होगा आपके सवालों का जवाब देना। जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे उस समय के दौरान जब तक हम नहीं मिले थे, तो ये बहुत ही कलीग्स के लिए और पार्टनर्स के लिए महत्वपूर्ण सवाल है और इंटरेस्टिंग है, और जो बहुत लोगों को जानकारी चाहिए। या तो वो सवाल, वो जवाब जिनकी मदद से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और क्राउड फंडिंग को और बढ़ाने में मदद करेगी, इस ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक खराब न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मार्च के शुरुआत में आपने समाचार देखा कि हमारी वेबसाइट, हमारे रिसोर्सेज हैकर्स अटैक के थ्रू गया था, और सर्वर को हैक कर लिया गया था जिसमें हमारे यूजर्स की डेटाबेस थे। और इस हैकर अटैक की का मतलब ये था उन लोगों की तरफ से कि हमारे ब्रांड को रेपुटेशनल प्रॉब्लम करे, हमारे प्लेटफॉर्म को चोट पहुंचाए और कुछ प्रॉफिट अपने लिए कमा सके इस प्रोसीजर की मदद से। लेकिन हमारी आईटी टीम की मदद से ये इवेंट हम सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा समय लगा लेकिन सारी चीजें सॉल्व हो गई। और आप में से बहुत लोगों ने देखा कि वेबसाइट नहीं काम कर रही थी कुछ समय तक, या तो सही ढंग से नहीं काम कर रही थी, तो हमें कुछ समय लगा सर्वर को रिफ्रेश करने के लिए और पूरा डेटाबेस को थोड़ा मोर सिक्योर रिसोर्स पे ले जाने के लिए। और क्लाइंट्स और हमारे पार्टनर्स, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा डेटा वेबसाइट पे सेफ है इस समय। पेमेंट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जो हैकिंग थी, जो हैक हुआ था, वो सिर्फ वेबसाइट की डेटा के लिए थी। आपकी पर्सनल डेटा, आपके बैंक अकाउंट, आपका कुछ भी डिटेल कहीं भी नहीं गया था। तो ये सब नहीं हुआ था, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये हम लोगों के लिए। और मैं एक और बार कहना चाहता हूँ कि हमारे आईटी स्पेशलिस्ट, आप
लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं हम। आप लोग भी हमारे आईटी स्पेशलिस्ट का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही सही समय पे सारी चीज कर दी थी। क्योंकि जिस रात को ये चीज हुई थी, वो उसी रात को उनको जाना पड़ा ऑफिसेज में, और 3-4 दिन तक लगातार उन्होंने काम किया था ताकि सिक्योरिटी वापस ला सके। तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इस समय ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और जितने भी न्यूज़ आपको मिले हैं इस सिचुएशन के बाद, जो भी चीजें हमारे रिसोर्सेज पे निकले थे, वो सारे ऑफिशियल है। जो भी समाचार आपको मिले थे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले थे, उ, उसका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। वो सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अभी मिलती है, वो भी सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हमारे पार्टनर्स, और भारत से खासकर हमारे पार्टनर्स जो थे, उनकी तरफ से सवाल आए थे कि क्या हम आगे सिक्योरिटी के साथ पेमेंट कर सकते हैं, नए पैकेजेस खरीद सकते हैं, और जो भी चीज रिलेटेड है हमारे प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, सारी चीजें बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। हाँ, सिचुएशन खराब थी, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो खराब हो गई, बहुत ही आगे चली गई, नहीं। बहुत ही जल्दी हमने सारी चीजें फिक्स कर दी। मैं बताना चाहता हूँ क्यों। आप सब लोग अलग अलग देश में हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप समाचार देखते हैं साल के दौरान, आपने देखा होगा कि आपकी कोई मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हुई थी, बड़े बड़े बैंक्स की साइट्स हैक होती है, गूगल भी हैक हो जाता है भाई। मेटा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज भी हैक हुई थी। ट्विटर भी हैक होता है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े रिसोर्सेज है, और अलग लेवल पे काम करती है। इनकी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, और सारी चीजें जो भी रिलेटेड है आईटी सिक्योरिटी से, वहां पे बहुत ही हाई लेवल पे है, बहुत ही हाई लेवल पे। हमसे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे है। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये तो उनके सामने बूंद के बराबर है, समंदर के आगे। तो यानडेक्स, जो रशिया में एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, वो भी हैक हो सकता है। लेकिन ऐसी दुनिया है इस समय कि खराब लोग हैं इस दुनिया में, जो कोशिश करते हैं, जो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, हैक करके कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन हम 21वीं शताब्दी में रह गए हैं, जहाँ पे पर्सनल डेटा जो है वो सिक्योरिटी में है। लेकिन चलिए हम इमेजिन करते हैं कि इंसान अगर आपका डेटा ले भी लेता, तो वो क्या कर लेता। आपका पासपोर्ट डिटेल ले लेता, आपका ईमेल ले लेता, और फोन ले लेता। लेकिन अगर वो ले भी लेता, तो वो क्या ही कर लेता। उसके पास ये इंफॉर्मेशन अगर आ भी जाती, तो उसको पता चल जाता कि हाँ, आपका ये फोन नंबर है, आपका ये ईमेल एड्रेस है। और इस डिटेल को वो लेके कर भी क्या लेता? वो कुछ भी नहीं कर लेता ना। वो आपके नाम पे कुछ लोन ले सकता बैंक में, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हर बैंक में, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में एक सिक्योरिटी लेवल है आइडेंटिफिकेशन का, हर एक इंसान का, जो नहीं देती ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ खराब करने की। इसलिए दोस्तों, इस चीज को समझिए, हम पहले लोग नहीं हैं जो इस अटैक के थ्रू जा रहे हैं। और अगले ही दिन जब हमें हैक किया था, वो कोशिश कर रहे थे अनातोली एडवार्डोविच का वेबसाइट हैक करना चाहते थे। लेकिन वहां भी जल्दी सब कुछ कर दिया था, एक दिन के अंदर अंदर सारी चीजें सारी चीजें ठीक कर दी थी। और वहां पे कुछ भी चीज नहीं है, कुछ भी डेटाबेस नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग हैं, लेकिन हमें बहुत ही जल्द हम सब कुछ कर सके। लेकिन हमारे ओनर का वेबसाइट खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिन लोगों ने ये हैकर अटैक किया था, वो हमें सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन पे हमला कर रहे थे। और जो टीम इस समय टोकन
को लॉन्च करने पे काम कर रही है, जो स्काईवे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। वो अभी बहुत ही आगे जा रही है, बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, ताकि कैपिटलाइजेशन और मोनेटाइजेशन बढ़े इस टोकन की। और जिन लोगों ने ये कोशिश की, वो इसलिए की ताकि ये किसी भी तरीके से कुछ इम्पैक्ट लाएगी टेक्नोलॉजी के रेपुटेशन पे, इमेज पे, और हमारे लिए कुछ दिक्कतें लाएंगी। और कुछ नेगेटिव इमोशंस के अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों, आप आगे काम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सब कुछ सिक्योर और सेफ है। हमने और सिक्योर कर दिया है और एक्स्ट्रा सर्वर्स डाल दिए हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए। और ऐसी सिचुएशन फिर से भी आएगी तो वो सिक्योरिटी जो हमने इस समय डाला हुआ है, उसकी मदद से हम बचा पाएंगे अपनी सारी चीजें। तो ये पहला हॉट सवाल था जो आप लोग पूछ रहे थे। तो आशा है कि आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपके पास और कुछ सवाल बचता है तो आप चैट में लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। आप नीचे रूम्स चूज करते हैं और आप अपनी भाषा में सुन सकते हैं। ये अभी हमसे कुछ सवाल पूछे थे ट्रांसलेटर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बार हमारे पास सवाल आते हैं कि इको टेक्नो पार्क जो मागिनो गोरके में है उसको विजिट करना चाहते हैं लोग। और सर्टिफिकेशनल सेंटर, रिसर्च सर्टिफिकेशन सेंटर, ये अनातोली एडुआर्डोविच का सबसे पहला सिस्टम है। तो और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी में वो आते हैं इस जगह और देखना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को देखना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। और आरएनटी सेंटर और रिसर्च सेंटर जो यूएई में है, शारजा में, उसमें भी आना चाहते हैं। और हमारे क्लाइंट्स वहाँ भी आना चाहते हैं, आरएनटी सेंटर शारजा में। तो इस प्रोसीजर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अदेन्या, आपका नाम क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और सबको कहना चाहता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तब सवाल मत पूछिए, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे और दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब ना करे। अंत में हम 15 मिनट देंगे ताकि मैं एक्स्ट्रा सवालों के जवाब दे सकूं आपके। ठीक है? चलिए, ये रेगुलेशन रखते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे लिए एज अ स्पीकर भी, ताकि ताकि हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे ना उछले। तो अटेंडिंग से रिलेटेड जो भी है, आरएनडी सेंटर और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो क्या है? टेक्नो पार्क जो है बेलारूस में, शारजा में, जो आरएनटी सेंटर है, जहाँ पे फंक्शनिंग है, सर्टिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी है स्काईवे ट्रांसपोर्ट की। ये टेक्नोलॉजी, ये ये टेरिटरी अपने आप में बंद टेरिटरी है, जहाँ पे आना मना है किसी भी इंसान को जो जिसके पास परमिशन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रिसर्चेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस होते हैं,
जो अपने आप में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखती है। इसलिए ऐसे ही मैं एमिरेट्स आया हूँ और मैं शारजा जाना चाहता हूँ और वहां जाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी रेगुलेशन होनी चाहती है, डेट्स होने चाहते हैं जब ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो एक समय पे अनातोली एडुआर्डोविच ने आपसे बोला था। इमेजिन कीजिए कि आप शेयर होल्डर हो मर्सिडीज का, और आप एज अ क्लाइंट आते हो मर्सिडीज का या फिर शेयर होल्डर हो मर्सिडीज का। देखिए मैं आया हूँ, 30 मार्च को आया हूँ। चलिए, आप बोलते हो मैं 2 अप्रैल को आया, ट्यूसडे को, और कहते हो पता है मैंने सुना था कि मर्सिडीज अभी एक नई मॉडल रिसर्च कर रही है, बना रही है एस क्लास की। वहां पे टेस्टिंग चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और ये नई मशीन, नई गाड़ी की अभी टेस्टिंग चल रही है। तो सोचिए उसको जो है डायरेक्टर क्या बोलेगा। चाहे वो इन्वेस्टर क्यों ना हो, शेयर होल्डर क्यों ना हो, क्लाइंट क्यों ना हो, सोचिए क्या उसको ऐसी जगह आने देंगे। ये आपके लिए सवाल है, आप चैट में लिख सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे टेस्टिंग होती है टेक्नोलॉजी की, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये ऐसे ही क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स है किसी भी लेवल के लोगों के लिए। लेकिन कल मैंने बात की थी सीईओ सीईओ के असिस्टेंट के साथ जो मार्केटिंग करते हैं, और उनको एक मैकेनिज्म ऑफर किया जहां पे कंपनी कभी कभी, जैसे कुछ समय के दौरान 1 बार 2 बार ओपन डे रखेंगी। जैसे 3 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार हम ग्रुप्स फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक ऐसा ऑफर किया, और ये सवाल अभी ओपन है, और शायद हमें कोई कंसेंसस मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली पहले जब कोफेस्ट हुए थे, जब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, जो हमारे जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो हम इस साल में 1 बार बेलारूस में मिले थे टेक्नो पार्क में। और हमारे लिए पूरा दिन निकाला गया था जब हम हर जगह हर चीज को टेस्ट कर सकते थे। ऐसी ही चीज एमिरेट्स में भी है। और वहां पे वो इन्वेस्टर्स आते हैं और पार्टनर्स प्लेटफॉर्म के, जो कुछ टारगेट अचीव करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं कंपनी के सक्सेस के लिए, जैसे क्राउड फंडिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट लाने के। अदेनिया, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अभी। आपने दूसरा सवाल लगातार पूछा है जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसलिए प्लीज कोई भी सवाल नहीं पूछिए जो रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, आईएनटी सेंटर से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सवाल मैंने उठा लिया है, और शायद हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे ताकि हमारे इन्वेस्टर्स के सारे इंटरेस्ट भी देखा जा सके। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप एमिरेट्स में आए काम के लिए, या फिर आप अ, ऐसे ही विजिट करने के लिए, तो आप ऑब्वियसली आईएनटी सेंटर आना चाहते हो। लेकिन बिना एग्रीमेंट के कि आप आ रहे हो, ये लॉजिकल नहीं है कि
शायद आप अग्री करते हो मेरे साथ कि मुंह उठा के आना नहीं पॉसिबल है। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए थे पार्टनर्स के द्वारा कि हम विजिट करना चाहते हैं लेकिन किसी को आने नहीं दिया। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, और हम जो भी चीजें वहां पे हो रही हैं, ये एक इंजीनियरिंग सीक्रेट है कि कैसे ये चीजें बनती हैं। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका है। तो मैं खुश हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम कैसे इस चीज की ओर देखते हैं। लेकिन मैंने उनको एक ऑफर दिया है, ताकि ऐसी सिचुएशन अगर हो, और ऐसे सिचुएशन पक्का होंगे, R&D सेंटर आना चाहोगे आप, और आप देखना चाहोगे, इसलिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस करेंगे ताकि पहले से हम कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स करें, और लोग पहले से ही रेडी रहे आने के लिए। या तो वो बेलारूस आएंगे या तो वो एमिरेट्स आएंगे, और ऐसी डेट्स होंगी तो शायद हम इनको ओपन डे की तरह रखेंगे, और वहाँ पे हो तो कुछ समय के दौरान आप आके देख सको, और वो देख सके कि वो सारी चीजें देख सके जो देखना चाहते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ समय के दौरान जो अनातोली एदुआर्दोविच के थ्रू जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर आखिर के कुछ वीडियोस आ रहे हैं उनके द्वारा, और वो हमेशा पूछते हैं कि, और आपको बताते हैं कि हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहे हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहना चाहता हूँ कि मैं काफी समय अनातोली एदुआर्दोविच के साथ स्पेंड करता हूँ। मैं पर्सनली देख सकता हूँ कि वो यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ते हैं, वो यू अलग अलग जगह वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आप जो भी कहते हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, न्यूज़ देखते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। और वो एज अ टेक्नोलॉजी के ओनर के तौर पे वो अभी एक सीरीज निकाल रहे हैं इंटरव्यू की, सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मूव है कंपनी की तरफ से। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही चीज है इन्वेस्टर्स के लिए और टेक्नोलॉजी के सपोर्टर्स के लिए। और हम दिखाना चाहते हैं कि कंपनी ओपन है, और हमारे लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत ही ओपन है और सारी चीजें करना चाहते हैं। और बहुत सारी वीडियोस जो अभी आई है RSW सिस्टम्स के बारे में, क्यों नहीं कुछ बोला गया था उसमें, और स्काईबोर्ड कम्युनिटी के साथ भी बात की थी। तो इस सवाल का जवाब मैंने टेलीग्राम चैट में आपको जवाब दिया था, और अभी पब्लिक वीडियो है। तो जब अनातोली एदुआर्दोविच ने बोला था, एज एन एग्जाम्पल दिया था, और फाइनेंशियल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी चीज थी, क्राउड फंडिंग से रिलेटेड जो भी चीज थी, उसका जवाब दिया था, तो तब उन्होंने ASC को एज अ कंपनी पार्टनर बताया था जो इस चीज में कोऑपरेट करती है, पार्टनरशिप करती है। तो वो हमारे बारे में भूल गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमारे बारे में भूल गए या कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं। आने वाले समय में बहुत ही बार और भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और हमारे बारे में भी बताया जाएगा। हमारे बारे में कोई नहीं भूला, और वो बताएंगे हमारे बारे में भी बहुत सारी चीजें। तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना कि हमारी कुछ वीडियो में हमारे बारे में कुछ नहीं बोला।
इस वेबिनार की इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग होगी, यूट्यूब में अपलोड होगी। एक सवाल आया था। क्यों अभी अभी डिस्काउंट्स क्यों चल रहे हैं इतने सारे? अभी मैं मौका दूंगा कि आप बोल सके कि आपको क्यों लगता है कि हमने अभी कुछ महीनों से बड़े बड़े डिस्काउंट किए हैं, हमारा प्लेटफॉर्म या फिर SWC बड़े बड़े डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं। लिखिए चैट में कि आपको क्यों लगता है ऐसा है। क्यों क्या रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है शेयर का। अगर हम बात करें कि इस स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, प्राइस बढ़ गया है, लेकिन कभी कभी हम डिस्काउंट देते हैं जो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतने डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ताकि हम फाइनेंसिंग जल्दी कर सकें। क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स जो इन्वेस्ट कर रहे थे 19 में, 20 में, 2021 में, उन्होंने टेक्नोलॉजीज खरीदी डिस्काउंट पे जो उस समय हुए थे, और अभी और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकते हैं, तो अभी और भी बढ़िया वैल्यू में चीजें मिल सकती हैं। प्रोजेक्ट अंत की ओर बढ़ रहा है। नहीं, गलत, गलत जवाब। नहीं, फंडिंग क्लोज नहीं होगी। और दूसरा दूसरा रीजन है, इसके बारे में काफी बार अनतोली एदुआर्दोविच ने भी बोला था। बहुत ही बार, बहुत ही सालों से भी ये कहते हैं इस चीज के बारे में। चलिए थोड़ा और सोचते हैं। क्या ऑप्शंस है कलीग्स? और क्या ऑप्शंस हैं? चलिए, कमर्शियल हिस्सा जो है टेक्नोलॉजी का, ये एक दूसरा फील्ड है। हम अभी फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। इंजीनियरिंग कंपनी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो गई नहीं, ऐसी ये भी रीजन नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते लोग नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। इसके बारे में मैं अंत में भी बोलूंगा। लेकिन अभी स्काईवे ट्रांसपोर्ट में बहुत ही प्रॉफिटेबल है इन्वेस्ट करना। क्योंकि जो अभी गारंटी मिलती है और जो अभी आपको सिक्योरिटी मिलती है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आगे जा रही है। तो चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली, जैसे नए यूजर्स लाना लाना है हमें, लेकिन दूसरा रीजन भी है इसका। तो इस समय के दौरान क्या सही हर स्टेज पे हमें इन्वेस्टमेंट मिली जो हमें चाहिए थी या नहीं? याद करिए अनातोली एदुआर्दोविच ने क्या बोला अपने वीडियोस में, एकोफेस्ट में क्या बोला? क्या हमें फंडिंग मिली जो मिलनी थी हर स्टेज पे? और हर स्टेज पे या फिर हर स्टेज की क्लोजिंग पे? हर स्टेज पे हर एक स्टेज बंद हुआ था दो रीजन से। या तो हमने जो इंजीनियरिंग टास्क हमें किए थे वो कंप्लीट हो गए थे, या तो समय खत्म हो गया था। जो 14 स्टेजेस हुए थे, एक भी स्टेज में हमें वो वॉल्यूम नहीं मिला इन्वेस्टमेंट का जो हमें चाहिए था।
सारे स्टेज सिर्फ इसलिए बंद हुए थे क्योंकि अनातोली एदुआर्दोविच ने सही ढंग से पैसे अक्यूमुलेट ऐसे किए ताकि और ज्यादा कर सके उन पैसों से जो पैसे उनको मिले। तो क्योंकि अगर हम आपको याद दिलाए कि हम 2014 2016 में हम आए थे, हमने क्या सोचा था कि तीन तीन ट्रांसपोर्ट होंगे, तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। अभी कितने ट्रांसपोर्ट है? याद कीजिए, अभी हमारे पास 10 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट है। और कितने स्ट्रक्चर है? नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं ये, हर स्टेज पे शेयर्स का पूल था जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उन प्रोपोर्शनली टू वो पैसा जो आता था। लेकिन हर स्टेज पे हमारे पास फाइनेंसेस कम आ रहे थे, इसलिए हर समय हमारे पास शेयर्स बच जाते थे नहीं जो बच रहे थे। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, 13 स्टेज पे हमारे पास शेयर्स बच रहे थे। इसलिए अभी जब हमारे पास टास्क है फाइनेंसिंग लाना और इंजीनियरिंग कंपनी को बढ़ाना, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन करना, तीसरा यानी मेन चीज का कंपनी के पास मौका है इस शेयर्स को बढ़ाना, अलग अलग प्रमोशंस और सेल्स करना जो अभी चल रहा है। अभी आपको याद है कि अभी 30 मार्च है, 31 मार्च तक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट है। 80, सबसे बड़ा है 80। अगर अगर एक ही पेमेंट में हो जाता है तो 90 हो जाता है डिस्काउंट। इसलिए क्योंकि हमारे पास एक पूल है शेयर्स का जो अंत तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो कंपनी ऐसे डिस्काउंट कर सकती है जो बहुत ही बढ़िया हो सबके लिए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ लाइफ से। कोई नया फोन आता है, कोई भी फोन आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, या तो कोई नया टीवी आता है 2024 की शुरुआत में, या तो कंपनी कोई भी कंपनी प्रोडक्ट खरीदती है साल के शुरुआत में, जैसे 2024 शुरू हुआ अभी, दिसंबर 2024 में, 2023 में जो भी चीजें नहीं बिकी उस पे डिस्काउंट करेगी या नहीं करेगी कंपनी? जैसे फोन फोन मिले, ठीक है, 2024 के अंत में कोई भी फोन सस्ता होगा नहीं होगा? कोई भी टीवी वगैरह 2024 में सस्ता होगा नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि क्योंकि वहां पे जो भी 2024 का टारगेट सेट किया था, जो भी चीजें बच गई है उसको सस्ते में बेचना होता है। इसलिए जो भी हमारे इस समय के दौरान शेयर्स नहीं बिके उस पे हमने डिस्काउंट करा हुआ है। और ये छोटा पूल नहीं है, इसकी मदद से हम नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। और ओल्ड इन्वेस्टर्स जो भी है, जो हमारे बहुत ही पुराने इन्वेस्टर है, वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस चीज से आपको भी फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी शेयर का प्राइस कम कर रहे हैं स्काईवे ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी में, नहीं, ये दूसरी सिचुएशन है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं, शेयर की वैल्यू की बात करते हैं और उसके मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट इसका प्राइस बताएंगे। और जब कंपनी पब्लिक हो जाएगी, जब कंपनी अपने आप में बढ़ेगी,
और हम इस चीज पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं ला सकते हैं। और अभी आप को ओनर बन सकते हैं उन डिस्काउंट पे जो 2-3 साल पहले थे। वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक कलेक्टेड पूल है। और दूसरा, हम इसकी मदद से इनकी वैल्यू नहीं घटा रहे हैं। हम यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं ला रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वो चीज जो कल महंगी थी उसको आज सस्ता कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसे ऐसे सेल्स हो रही है। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है, और क्या आप इसके साथ अग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि क्यों ऐसे डिस्काउंट हम ला रहे हैं? ठीक है, अगर ये चीज भी आप समझ पा रहे हैं तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। डिविडेंड्स से रिलेटेड जो भी सवाल है। अदेनिया। अदेनिया बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड है, और वो सवाल पूछती है जब मैं बोलता हूँ। मैं ओडेसा में था 10 साल, और ओडेसा में एक जोक है। क्या मुझे पता नहीं कि क्या भारत के लोग इस जोक को समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन एक ऐसा जोक है। आई एम सॉरी फॉर टॉकिंग व्हेन यू आर डिस्टर्बिंग मी। अदेनिया, मैं माफी मांगना चाहता हूँ जब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए मैं सवालों के जवाब देता हूँ जो रिलेटेड है उस चीज से जिसके बारे में मैं बोल रहा था। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ये इंसान जो अभी चीजें पूछ रहे हैं प्लान है या नहीं है 15 स्टेज की। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं अदेनिया से कहना चाहता हूँ, और कुछ दूसरे क्लाइंट्स, हम बात करते हैं कि आप जो है खराब इन्वेस्टर्स है जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं खरीदा। जो आपने साइन किया था, अग्रीमेंट साइन किया था जब आपने स्काईवे ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया था। आप सब बड़े लोग हैं, और आपके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और हमारे इस पास आपके साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी के क्या क्या टर्म्स हैं, और आपके एज एन इन्वेस्टर। तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे आपके पास कुछ भी टर्म्स नहीं है, ये बहुत ही खराब चीज आप बोल रहे हैं, क्योंकि हर हमारे सारे टर्म्स है और वो एग्रीमेंट लिखे हुए हैं। अनातोली यूनिस्की ने अपने ऊपर जो चीजें ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उन्होंने उस बहुत ही ज्यादा चीजें की है। डिस्काउंट जो उस समय था वो 1:1000 था। अभी मैक्सिमम 1:100 का मिलता है। जब भी अनातोली एदुआर्दोविच कुछ भी करते हैं, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो अब ज्यादा पेमेंट करेंगे। उनको पैसे कम मिलते हैं क्योंकि क्राउड फंडिंग पे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर भी होता है। आप सब लोग पार्टनर्स प्रोग्राम में हैं, और सिर्फ RSW सिस्टम में 31% मार्केटिंग में जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अनातोली एदुआर्दोविच अपने ऊपर, जैसे एदेनिया, आपने $1000 इन्वेस्ट किया, और कंपनी में मैक्सिमम $600 आए। और अनातोली एदुआर्दोविच ने अपने ऊपर $1000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कमिटमेंट ली, क्योंकि एजेंट्स बहुत सारे हैं और कमिटमेंट बहुत सारे एजेंट्स है, इसलिए क्राउड, अगर
नहीं होते तो क्राउड फंडिंग नहीं बढ़ता। तो इसलिए अनातोली यूनिस्की के बारे में बोलना कि अनातोली यूनिस्की कुछ नहीं कर रहे हैं और अपनी कमिटमेंट को पूरी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 2014 में यूनिस्की ने बोला 3 ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, अभी 10 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट है हमारे पास। स्ट्रक्चर्स 3 होंगे, अभी हमारे पास 10 से ज्यादा है। जो भी ट्रेवल स्ट्रक्चर्स हैं वो हम जितने देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, और प्लान उनके पास इंजीनियरिंग जर्नल्स उससे भी ज्यादा प्लान है उसमें। और बहुत सारी चीजें भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बड़ी नहीं है, इसलिए वो पैसे जो कंपनी में आए हैं, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि उससे से कम 5 गुने ज्यादा हो चुका है उन पैसों से जो पैसे आए हैं। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ये चीज कहना चाहता हूँ। इसलिए ऐसे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी दिक्कत है, जो उस टीम से जो इस चीज पे काम कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट लाने का काम कर रही है, आप उनको कुछ खराब कहना चाहते हो? नहीं, आप सब लोग बड़े लोग हैं, और आप आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे नहीं डालिए। आपने इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम पढ़ा था, आपको कंपनी के डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पता है, और कुछ महीने पहले एक वेक्टर आया है नया जीटीआई से रिलेटेड। तो कंपनी जिसके पास इंटेलेक्चुअल एसेट्स है, और इस समय के दौरान जिसमें हम रह रहे हैं, 4 साल के अंदर बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं 50 साल की जो मार्केट से चली गई है, जो बैंकरप्ट हो गई है, जैसे कोविड के समय, जैसे अभी यूरोप में स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, जो अभी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसको भी अगर हम देखते हैं तब भी कंपनी डेवलप हो रही है। और दिसंबर के दौरान हुई 5 वीडियो कमर्शियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्काईवे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, आप देखिए कि अनाटोली एडुआर्डोविच यूनिस्की ने जो भी चीजें की है एज अ प्रेसिडेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, कोसरेवा की भी देखिए, और इन सब के इंटरव्यू देखिए, वीडियोस देखिए, और जानिए कि कंपनी ने क्या अचीव कर लिया है। अभी कंपनी के पास 50 से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो बढ़ रहे हैं। और कंपनी अगर कुछ ऐसा भी सवाल था आपका, 1 सेकंड में पढ़ता हूँ उसको, अगर मुझे वो मिल जाए। और कंपनी ने पूछा था, और आपसे पूछा था कि कंपनी अगर सेल्फ रिपेमेंट पे आ चुकी है तो इन्वेस्टमेंट क्यों इकट्ठा हो रही है। अगर हम 15 स्टेजेस की बात करें, तो हम सबको पता है कि मेन टास्क इस समय ये है कि हम हाई स्पीड हाईवे बनाए और इस प्रोसेस को करे। इंजीनियरिंग कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ अपनी फंक्शनिंग पे। सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनी में 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स है, उनकी सैलरीज पे करनी होती है। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल चीजें, प्रोसेसेस होते हैं जिन पे खर्चा होता है, इसीलिए क्राउड फंडिंग लाए जा रहे हैं। लेकिन अनातोली यूनिस्की ने बोला कि कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी है, यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट, और ये किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ला रही है। तो हम कंपनी को ऑलरेडी हम प्रॉफिट ला सकते हैं कंपनी में, और जैसे ही कंपनी सिर्फ सेल्फ रिपेमेंट पे ना होके बट प्रॉफिट पे भी आ जाए, तब हम डिविडेंड्स की बात कर सकेंगे। क्योंकि अलेक्स अनातोली यूनिस्की ने बोला कि 2025 में
कंपनी पूरी पूरा जोर लगा देगी ताकि डिविडेंड्स ला सके। एक फाइनेंशियली जुडिशियली मैकेनिज्म बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये डिविडेंड्स वहीं पे पेमेंट होगी। नहीं, जनवरी 2025 से एक फाइनेंशियली जुडिशियल मेथड बनाना जरूरी है कि कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी और ये सारी चीजें क्या होगी। और हमें आईपीओ पे आना जरूरी नहीं है, इसके लिए डिविडेंड पे करने के लिए आईपीओ पे आने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और हम एज शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ डिविडेंड्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो अग्रीमेंट आपके पास है। हाँ, आप कह रहे हो कि सेल्फ रिपेमेंट पे आप आ चुके हैं। हाँ, सेल्फ रिपेमेंट पे हम आ चुके हैं, लेकिन अभी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम आगे की स्ट्रीम्स पे बात करेंगे, अभी मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कि डिविडेंड्स और पेमेंट्स रिलेटेड नहीं है आईपीओ से। तो कंपनी काम कर रही है इस चीज पे कि आईपीओ पे हम आए, और अगर अनातोली एदुआर्दोविच ने बोला है कि 2025 तक फाइनेंशियल मैकेनिज्म हम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे और ऐसा होगा। 2025 पे हम ये चीज करेंगे, और बहुत सारे ग्लोबल चीजें भी होंगी 2025 तक, क्योंकि आपको पता है कि स्काईवे ट्रांसपोर्ट की तरफ इंटरेस्ट अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे ये पक्का पता है क्योंकि कुछ कुछ प्रोसेस में मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन ला रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी का, और ताकि अलग अलग देशों में और रीजन्स में ये हो। इसलिए लेटेस्ट न्यूज़ देखिए आप, यूएसटी देखिए आप। नजेस्दा गिनाजीवा कोसरेवा जो जनरल डायरेक्टर है इंजीनियरिंग कंपनी का, उन्होंने ना ही सिर्फ इंटरव्यू दिया है, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है इनोवेशनल बिजनेस का, जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। और कोई ये इंटरनेशनल फोर्ब्स है, इंटरनेशनल फोर्ब्स जर्नल है, जिसमें उनके लिए स्पेशली जगह निकाली गई है। कुछ समय पहले इंटरनेशनल जर्नल पे ये निकला है, जहाँ पे यूनिस्की ने भी एक आर्टिकल लिखा है स्काईवे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी इंटरनेशनल समाचार की। ये फोर्ब्स है, फोर्ब्स ने इस चीज के बारे में लिखा है। ये बिजनेस बिजनेस में ये टॉप लेवल है, और ये इसकी हम बात कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी से लोग आते हैं यहाँ पे देखने पर्सनली। और ये सारी चीजें बढ़ रही है, और हम सब के लिए उस समय जब कंपनी मार्केट में लॉन्च होने वाली है, टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, हम ये कहना कि हम यहाँ पे क्यों शेयर्स दे रहे हैं लो लेवल के प्राइस पे, आप इसका फायदा उठाइए। वो लोग जिनको इस चीज की वैल्यू पता है, एप्पल की, गूगल की, जब मार्केट घटती है तब लोग और ज्यादा खरीदते हैं। या तो अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, जब 2 साल पहले वो बहुत ही कम घटा, जब उनको इसकी वैल्यू पता है, वो खरीदते थे उस समय। बिटकॉइन अभी रिकॉर्ड कर रहा था, आपको ये चीज पता है, और यहाँ पे भी ये चीज होगी। तो समझदार लोग ये चीज करते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि पूल है शेयर्स का जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और उन आपको मौका मिल रहा है इस चीज को करने का, पोर्टफोलियो बढ़ाने का। और मेरे ख्याल से ये काफी समझदार चीज होगी अगर आप अभी से पोर्टफोलियो अपना बढ़ा चुके हैं, तो एक्टिवली पार्टनर्स प्रोग्राम पे काम करें और अपने
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ढूंढिए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कल्चर अभी बढ़ रहा है और लोग समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और ये एक अलग टेक्नोलॉजी है इस समय, वैसा नहीं जो 5 साल पहले था। किसी ने लिखा था, और मैं अंत में इस चीज की तरफ आना चाहते हैं कि आप किसी ने लिखा था कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 साल पहले स्काईवे ट्रांसपोर्ट एक अलग चीज थी। अगर मैं 2019 में कंपनी ने सर्टिफिकेशन भी नहीं की थी कंपनी की ट्रांसपोर्ट की, लेकिन उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे और हमें उस समय पता नहीं था कि ये चीज होगी या नहीं होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हमारा कटेगा या नहीं कटेगा। ये सारी चीजें नहीं पता थी उस समय, लेकिन तब भी इन्वेस्टर्स थे। और अभी जब कंपनी के पास R&D है, बेलारूस में टेक्नो पार्क है, UAE में R&D सेंटर है, 1000 स्क्वायर मीटर्स अलग अलग जगह है। जब इतनी बड़ी इंजीनियरिंग सेंटर है कंपनी के पास, जिसके पास स्टेटस है रिसर्च सेंटर का, इंस्टीट्यूट का, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें कंपनी के अंदर है दोस्तों, अभी ये इंफॉर्मेशन बेचना और लोगों को अपॉर्चुनिटी देना बहुत ही आसान है, क्योंकि सबको पता है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके हाथों में है। और आप क्या, किसी ने लिखा था कि कंपनी जो है रिपोर्ट नहीं लिखती। हर साल कंपनी ऑडिट निकालती है फाइनेंशियल, 2023 में, 2022 में, 2021 में, हमेशा कंपनी ऑडिट शेयर करती है वेबसाइट पे। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपने पैसों की, और सारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है उस चीज के साथ जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है। ताकि तब जब आप चैट में लिखते हैं ये कैसे वो कैसे, क्या आप खुद इन सवालों के जवाब नहीं लिख सकते हैं? ये देखिए, नतालिया ने लिखा है, सारी रिपोर्ट्स समाचार में आती है। मुझे पक्का पता है कि अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो आप टाइम टू टाइम आप अपने मैनेजर से पूछोगे, आप कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे और आप देखेंगे कि किस स्टेज को इम्प्लीमेंट किया गया है और ऑब्जेक्ट किस स्टेज पे है, नया स्टेज कब होगा, इस समय के दौरान स्क्वायर मीटर कब बढ़ा। लेकिन अभी आपने पता नहीं कब इन्वेस्टमेंट किया है, उस समय आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और अभी आपने डिस्कस कर लिया कि अच्छा, अब मैंने, चलिए मैं चैट में जो है सवाल पूछ लेता हूँ। अपने ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर। आप पूछिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस वीडियो के अंदर हम YouTube पे इंफॉर्मेशनल सारी चीजें इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जब हम YouTube पे इस वीडियो को लॉन्च करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। आपको सबको पता होना चाहिए कि USD.com कंपनी की है। आप सबको पता होना चाहिए कि आपके एग्रीमेंट में क्या होता है। आपको skytransfer.com के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारी अरब कंपनी की वेबसाइट है जो हमारे स्काईवे ट्रांसपोर्ट के ग्रुप में आती है। आपको पता होना चाहिए कि अनातोली एदुआर्दोविच यूनिट्स क्या करते हैं, वो यूनिट्स की इंजीनियरिंग में। IH स्पेस जो वेबसाइट है, वो टेक्नोलॉजी जो स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है। ये सारी वो वेबसाइट्स है जो आपको पक्का हमेशा पता होनी चाहिए, और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए।
और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के को फाउंडर है, को ओनर है, उसमें क्या हो रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपके ऊपर होनी चाहिए। हम हमेशा आपकी मदद करते हैं, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ होता है, आपको 24 घंटे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सारे बड़े लोग हैं, चलिए रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स की तरह आगे बढ़े और सबसे पहले खुद पहले स्टेप्स ले, और तब आप हमसे सवाल पूछें। तो ये सवाल का जवाब मिल चुका है। तो 6 मिनट है मेरे पास इस समय, तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सारे वेबसाइट के लिंक यूट्यूब वीडियो के नीचे अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी एडमिन जो है वो AET स्पेस का भी, RSW सिस्टम्स का भी सारे लिंक्स आपको भेज रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी डाल देता हूँ कुछ। तो चलिए, 16 अप्रैल को अनातोली एदुआर्दोविच यूनिट्स्की 75 साल के होने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ी एनिवर्सरी है, और ये वो इंसान है जिन्होंने हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है, और हमारी हमारी दुनिया इकोलॉजिकली फ्री हो और इकोलॉजिकली क्लीन हो। उन्होंने बहुत ही सारी चीजें प्रूव कर रखी है उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं, उन पे भरोसा नहीं किया था। आप सब लोग उनके लिए वीडियो बना सकते हैं। 10 अप्रैल तक आपके पास ऐसा मौका होगा वीडियो बनाना है, जहाँ पे आप उनको ग्रीट कर रहे हैं, आप उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। हम आपको एक हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग ये करें। हम आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दें, हाँ, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे जहां पे आप ये चीज डाल सकते हो। फॉर्मेट ऐसा होगा, आप अपनी पर्सनली हैप्पी बर्थडे बोलते हैं अनातोली एदुआर्दोविच यूनिट्स्की को। हम उन सारी वीडियोस से एक बड़ी वीडियो बनाते हैं SW सिस्टम में। हम SW सिस्टम में हम ये डालते हैं और उनको उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है हम सब के लिए। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ईमेल आईडी हम डाल देंगे जहां पे आप वीडियो डाल सकते हैं। वीडियो एक सर्कल में नहीं होना चाहिए, वीडियो जो आप अपने फोन में ले सकते हैं और फिर हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, और हम आप सब लोगों के साथ उनको हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं 16 अप्रैल को। और शायद इस समय तक कुछ डिस्काउंट फिर करे, क्योंकि बहुत ही बड़ा एनिवर्सरी है, और हम निगोशिएशंस करेंगे कंपनी के साथ ताकि हमें कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिले, ताकि कंपनी के को ओनर बन सके। और और दोस्तों, अगले हफ्ते से मैं हम रेगुलरली लाइव स्ट्रीम करेंगे। कुछ पॉज हुआ था बीच में क्योंकि हमें वेबसाइट पे कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन थोड़ा सा पॉज था। लेकिन अप्रैल से रेगुलरली मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा, या तो वीडियो मेरी तरफ से या तो एक समाचार होगा। हम मीटिंग्स करेंगे, और अगली मीटिंग पे हम मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा कि माइक्रोन ग्लोबल पे कैसे आए, लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, और पूरी रिब्रांडिंग पे हम कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम अगली मीटिंग पे आपको बता देंगे। अनाउंसमेंट का वेट कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पे लॉन्च होगा। इसलिए दोस्तों, 16 अप्रैल को अनातोली एदुआर्दोविच 75 साल के होंगे। आप सबके पास मौका है उनके लिए हैप्पी बर्थडे कहने का मौका है। इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कीजिए, और पर्सनली आप ऐसे यूनिक और जीनियस इंसान आदमी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर पाएंगे। और हम बहुत ही चलिए, हमारे आज की मीटिंग खत्म हो रही है।
आप और भी सवाल पूछ सकते हैं चैट में, टेलीग्राम में, सपोर्ट में लिखिए। मेरे पास ये सारे सवाल आते हैं और अगली मीटिंग्स पे मैं सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और अगली मीटिंग माइक्रोन ग्लोबल की ओर बढ़ने की, इससे रिलेटेड होगी अगली मीटिंग। और स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होगा, टोकन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। इंटरव्यू हम लिखेंगे SWGT के साथ। 15 अप्रैल से पहले हमें इंटरव्यू जरूर बना लेंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1.5 दिन बचे हैं। वो डिस्काउंट के अंत तक जो हमारे पास इस समय है, पैकेज बहुत ही कम बचे हैं। 60 पैकेजेस बचे हैं। $2,500 के 40 है, 5 के बचे हैं 45। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए। ये चांस जो है स्प्रिंग का। और ये आप पार्टनर्स के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके नेटवर्क में हैं, या आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, और हमारे प्लेटफॉर्म के क्लाइंट्स के साथ। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे टेलीग्राम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अ, धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हम आप लोगों से मिल सके। मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। और हैप्पी संडे। और ताकि आज और कल आप बहुत ही अच्छे से इसको बिता सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ला सके। डिस्काउंट कल ख़त्म हो रहा है और इसको हम नहीं बढ़ाएंगे। जो 2.5 से 3 गुना आपको ऑफर इसमें मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं। अनाउंसमेंट का वेट कीजिए अगले लाइव स्ट्रीम का, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म के से रिलेटेड है। नमस्कार।